आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए लगातार अपडेट हमारे साथ जुड़े। जेएसएससी रिजल्ट अपडेट। जी हाँ, जेएसएससी ने फाइनली एक रिजल्ट जारी कर दिया है। हम लोग डिटेल समझेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये रिजल्ट जारी हुआ है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के थ्रू से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जब चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको जेएसएससी सर्च करना है क्रोम में जाके, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ऑन करके आपको jssc.nic.in पर सर्च करना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा https://jssc.nic.in। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं सीधा ले जाता है आप ऑफिशियल साइट पर। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है जेएसएससी का। यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक मिलते रहता है। यहाँ से जैसे आइएगा तो आप व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रिजल्ट ऑफ JRTOCE 2023 पेंडिंग केस। यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप तो इस प्रकार से ये डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपका खुल जाता है। आज ही का न्यूज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2025 का है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 परीक्षाफल है। औद्योगिक परीक्षाफल में जो लंबित रिक्त रह गया था कुछ पेंडिंग, उसके विरोध में क्रमानुसार आपका रोल नंबर दिया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले है मैथमेटिक्स का यानी गणित का प्रशिक्षण अधिकारी यानी ITI इंस्ट्रक्टर का गणित सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। जनरल के लिए रोल नंबर दिया हुआ है। अपना रोल नंबर इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, जिसका भी है टोटल कुल मिलाकर 7 पेंडिंग रिजल्ट जारी किया है। और OBC 1 की यदि बात की जाए तो उसमें एक कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा विद्युत में, ठीक है, जिसको प्रशिक्षण अधिकारी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए विद्युत डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर जनरल का है, ठीक है। जनरल में देखिएगा तो 2 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। वही यदि OBC की बात करें तो इसमें भी 2 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है, ठीक है। और BC2 में है 3 कैंडिडेट को सिलेक्टेड है। और EWS कैटेगरी में बात की जाए तो इसमें भी एक कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसका रोल नंबर दिया गया। अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो प्रशिक्षण अधिकारी यानी ITI इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए यहाँ से भी UR कैंडिडेट यानी जनरल के लिए 3 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। और ST के लिए जो है कैंडिडेट 3 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया। SC के लिए बात की जाए तो 1 कैंडिडेट को। और यदि BC की बात की जाए तो अनुसूचित BC1 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं BC1 में 4 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्टेड किया गया ITI फिटर में, ठीक है, ठीक है। और यदि BC2 की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया। EWS में बात की जाए तो EWS कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण पदाधिकारी, ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए OBC 2 के लिए एक कैंडिडेट को प्रशिक्षण के लिए सिलेक्टेड किया गया है। वही ITI इंस्ट्रक्टर होल्डर के लिए हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं अनुक्रमण यहाँ पर है ST के लिए। ST के लिए जो है 3 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्टेड किया गया, जिसका रोल नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा BC1 का 2 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं OBC 2, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट को सेलेक्टेड किया है, जिसका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो प्रशिक्षण अधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं उसको मैकेनिकल डीजल, ठीक है। ATM मैकेनिकल डीजल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। वही सर्वेयर में जो होता है उसमें भी आपका अनुक्रमण दिया है, वो आपका UR कैंडिडेट का सिलेक्टेड किया गया। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट जो है ITI ट्रेड मशीनिस्ट वाले का एक कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया, जिसका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर BC1 का यदि बात की जाए BC1 का तो BC1 में एक कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है, जिसका है 31215720, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर BC2 में देखिएगा उसमें भी 31210452 रोल नंबर सेलेक्टेड किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसका भी होगा, है ना।
उसके बाद आप जैसे नीचे आइएगा तो टर्नर में आप बात करेंगे, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर। टर्नर में यदि हम बात करें तो ST कैडेट का एक सिलेक्टेड किएगा जिसका रोल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल मोटर व्हील, ठीक है, व्हीकल। तो यहाँ पर भी BC1 का कैंडिडेट का यदि सिलेक्टेड बात की जाए तो रोल नंबर दिया हुआ है, अपना अनुक्रमण मिला लीजिए रोल नंबर जिसका भी है, ठीक है। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, IT कहते हैं, ठीक है। उसमें भी अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC1 का एक रोल नंबर दिया हुआ है जिसका रोल नंबर 31814836 है इसका, जिसका भी रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी जिसको बोलते हैं ड्राफ्टमैन सिविल। यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल का है जो है एक कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया OB जनरल में, ठीक है, जिसका भी रोल नंबर 31916766 है, आप लंबी मिला लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिएगा प्रशिक्षण अधिकारी जिसको हम बोलते हैं कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर में भी एक जनरल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है जिसको 32613806 रोल नंबर है, अपना मैच कर लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो प्रशिक्षण अधिकारी जिसको बोलते हैं स्मार्टफोन कॉम एंड टेस्टर, ठीक है। ये ट्रेड होता है ITM में, जो भी किए हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका भी शॉर्टलिस्टेड हुआ है जिसका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 321517, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, चलिए इसको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण है ना, शैक्षणिक अहर्ता वो अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए विद्यार्थी को परीक्षाफल आयोग द्वारा विचार पर्यंत निर्णय लेकर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई स्टूडेंट होता है कि इससे पहले जो रिजल्ट एक बार आया था IT इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, तो उसमें कई स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था, डॉक्यूमेंट मतलब वो जमा नहीं किए थे टाइम के अनुसार, तो उसको पेंडिंग रखा गया था, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर लिखा है जो लंबित रह गया है विद्यार्थी उसका परीक्षाफल आयोग के जो विचार विमर्श होगा और उसको फिर से समझ दिया जाएगा, ठीक है। उसके उपरांत उसको फिर प्रकाशित किया जाएगा, फिर से उसको कहा जाएगा रिपोर्ट करने के लिए, मतलब जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट। दूसरा में लिखा है कोटिवार, ठीक है, यानी कैटेगरी वाइज अंतिम चयनित विद्यार्थियों का प्राप्तांक, विद्यार्थियों के अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत आयोग के आगे अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसका मतलब होता है कि अभी तक पूरी तरह से रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है। पहले एक बार रिजल्ट दिया था अधिकारी वाला, ठीक है, IT इंस्ट्रक्टर का, फिर अभी दिया हुआ है। उसके बाद जो बचा हुआ है जो कैंडिडेट जो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र को वहाँ पर शो नहीं कर पाए थे या कुछ दिन समझ लिए थे कि इतना दिन के बाद हम जमा कर देंगे, ठीक है। तो आयोग उस पर विचार करेगा और फिर से उसका फाइनल रिजल्ट जारी की हुई, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा, जो ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं। तो वही इस पर मेंशन है, कहा गया है, ठीक है। JSSNIC.in पर साइट पर ही जाके देख सकते हैं जो फाइनल आंसर की आने के बाद है, ठीक है। अधियाचना शेष रिक्त पदों के विरुद्ध परीक्षाफल यथाशीघ्र जारी की जाएगी। अभी कुछ और पोस्ट के लिए जो है रह गया है उसका जो है यथाशीघ्र जो लिखा गया है आयोग की साइट पर फिर से आपको जारी किया जाएगा जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएगा कितना कटअप गया है, कौन कौन कैटेगरी में, कौन कौन ट्रेड में कितना कटअप गया है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद बात करेंगे DB का, ठीक है। जो भी अभी जितना भी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड हुआ है इसका जो DB होगा वो आपका आयोग की साइट पर आप लोग चेक करते रहिएगा या हमारे साथ जुड़िएगा, इन्फॉर्मेशन सटीक जानकारी देंगे। बीच बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जैसे थ्रू से अवगत कराते रहेंगे या कोर्स से चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।